आज हम बात करेंगे बुद्ध के अंतिम भोजन। बुद्ध ने अपने अंतिम समय में कौन सा भोजन किया था। कुछ लोग, बुद्ध के विपरीत विचारधारा के लोगों ने ये भ्रम फैला रखा है कि बुद्ध ने सूअर का मांस ग्रहण किया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थित पटरौना का प्राचीन नाम पावा था। पटरौना वह प्राचीन नगरी है जहाँ भगवान बुद्ध काफ़ी दिनों तक प्रवास किए। उन्होंने यहाँ अपने जीवन का अंतिम समय व्यतीत किया और अंतिम भोजन भी किया था। पावा का उल्लेख अनेक बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। पावा प्राचीन शहर सदियों से मल्ल राजाओं का गढ़ हुआ करता था। उसी समय बुद्ध ने राजगृह, नालंदा, पावा और वैशाली जैसे कई स्थानों का भ्रमण करते हुए कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने कई लोगों को उपदेश भी दिए और उन्हें बौद्ध धर्म का पालन करने के लिए कहा, बौद्ध मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। कुशीनगर पहुंचने पर मल्ल राजाओं ने बुद्ध का स्वागत किया। उन्होंने बुद्ध और उनके भिक्षुओं सहित ठहरने का आग्रह किया और वह संघ वहाँ ठहरा। तो मल्ल राजाओं ने वहाँ पर उनके लिए भोज का आयोजन भी करवाया। भोज का आयोजन होता है। बौद्ध धर्म के विपरीत विचारधारा के लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि बुद्ध ने मांस खाया था वहाँ, और वो भी सूअर का, क्योंकि एक सूकर मद्दो भोज्य पदार्थ की यहाँ बात होती है। तो चलिए जानते हैं बुद्ध ने क्या खाया था यहाँ पे। क्या बुद्ध मांसाहारी थे या फिर पूर्णतः शाकाहारी। महापरिनिब्बन सूक्त में उनके अंतिम दिनों में जिस भोजन के कारण उनकी मृत्यु हुई, उसका अनुवाद सूकर मद्दो से सूअर के मांस के रूप में किया गया। इन शब्दों का अनुवाद सूअर ट्रैफल्स के रूप में भी किया गया है, जिसे मूल रूप से सूअर के मांस के रूप में ही सीधे बता दिया गया, जो कि गलत है। लेकिन आर्थर वेले, केई न्यूमैन और श्रीमती राइस डेविस ने सभी आधुनिक विद्वानों ने स्वीकार किया कि शुकर मद्दो एक प्रकार का मशरूम है। आज अधिकांश बौद्ध विद्वान इस बात से सहमत हैं कि बुद्ध ने मशरूम खाया था, जो शायद विषाक्त था और 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु का कारण बना। हालांकि इस बात के भी प्रमाण हैं कि बुद्ध पहले से ही पाचन संबंधी समस्याओं से पीड़ित थे। जैसे ही बुद्ध ने शुकर मद्दो खाया, मशरूम का भोजन किया, वैसे ही और गंभीर बीमार हो गए। उन्हें असहनीय पेट में दर्द होने लगा। लेकिन बुद्ध बिना विचलित हुए दर्द को सहन कर गए और बुद्ध ने कुंदा से कहा, कुंदा, जो कुछ भी शुकर मद्दो से बचा हुआ उसे गड्ढे में दफन कर दो, क्योंकि बुद्ध को आभास हो चुका था कि यह शायद विषाक्त है और इसे कोई साधारणतया पचा नहीं सकता है। भोजन किसी तरह से खाने के उपयुक्त नहीं है, जैसे कि गलत मशरूम का, अर्थात वह जो मशरूम था वो विषाक्त था, गलत तरह का मशरूम था जो खाने योग्य नहीं था, और गलती से उस मशरूम की सब्जी बना दी गई होगी। बुद्ध के कहने पर कुंदा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, ऐसा ही करेंगे, और जो कुछ भी शुकर मद्दो बचा हुआ था उसने गड्ढे में दबा दिया। फिर वह भगवान के पास लौटा, उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार प्रणाम किया और एक और बैठ गया। भगवान ने धातुकर में उनको धर्म की शिक्षा दी, उसे उत्साहित किया, समझाया और प्रसन्न किया। हालांकि बेहद कमजोर बुद्ध ने तुरंत उसके बाद वहाँ से कुशीनगर जाने का फैसला लिया, जो 6 मील से थोड़ा अधिक दूर था। एक दर्दनाक संघर्ष के बाद वे शहर के बाहर साल वृक्षों के उपवन में पहुँचते हैं। बुद्ध ने वहीं कुकुत्था नदी में अंतिम स्नान किया। इसके बाद, जैसा कि सभी को ज्ञात है, कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। मेरे प्रिय धम्म मित्रों, हम वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे उनके भोजन की। तो बुद्ध शाकाहारी ही थे, किंतु कुछ धर्म विरोधी धाराओं के लोगों ने शुकर मद्दो का सीधा सूअर का मांस इस तरह से अनुवादित किया और धम्मबद्धों को बहकाने का काम किया। कुछ और भी तथ्य हैं जिससे पता चलता है कि बुद्ध शुद्ध शाकाहारी ही थे, जैसे कि खुद्दक निकाय में आम लोगों द्वारा बुद्ध व उनके शिष्यों को भोजन दान किया गया। यहाँ हमें केवल शाकाहारी भोजन के ही प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो मेरे प्रिय धम्म बंधुओं, नमोद्धाय। यदि जानकारी रुचिकर लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।